तो कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं आईफोन की ड्यूल सिम के फंक्शन के बारे में। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जहां पे आईफोन के अंदर ड्यूल सिम कार्ड जहां पे यूज करते हैं, लेकिन भाई इतना घटिया जहां पे उसको ऑप्टिमाइज किया गया है। मैं आपको जहां पे पूरा बताऊंगा कि भाई आईफोन के अंदर जब हम ड्यूल सिम कार्ड डाल लेते हैं तो कौन कौन सी जहां पे हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आईफोन ने अभी तक इसको इतना ज्यादा इंप्रूव क्यों नहीं किया। और जहां पे अगर हम कंपेरिजन करते हैं एंड्रॉइड फोन में ड्यूल सिम कार्ड और जहां पे आईफोन में ड्यूल सिम कार्ड, तो मैं जहां पे आपको बोलता हूं कि भाई एंड्रॉइड का जहां पे ड्यूल सिम कार्ड इतना परफेक्ट है ना, बहुत ही ज्यादा, बल्कि आईफोन के कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं ना तो 90% वो इतना ज्यादा परफेक्ट है जो कि एंड्रॉइड में आपको ड्यूल सिम कार्ड देखने को मिलती है। तो जहां पे एंड्रॉइड की बात करें ना, तो एंड्रॉइड के जब स्मार्टफोन आना स्टार्ट हो गए थे, तो आई थिंक जब 2.0 वर्जन थी एंड्रॉइड की, जिसको हम जिंजरबैट बोलते हैं, उससे पहले का आई थिंक जहां पे ड्यूल सिम सिस्टम जहां पे एंड्रॉइड ने देना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको जहां पे ड्यूल सिम कार्ड का फंक्शन देखने को मिलता था और जहां पे उसको इतने अच्छे तरीके से जहां से ऑप्टिमाइज किया गया और स्टेप बाय स्टेप अभी एंड्रॉइड की 12 वर्जन आ चुकी है। और पहले क्या था कि स्टार्टिंग में अगर आपको एक सिम कार्ड के ऊपर अगर कोई कॉल करता है या फिर कुछ भी आता है तो दूसरे सिम कार्ड के जो नेटवर्क होते थे वो जहां पे चले जाते थे। लेकिन ऐसे करते करते उन्होंने अपनी जितने भी एंड्रॉइड की लेटेस्ट वर्जन आई, हर एक में नया जहां पे आपको फंक्शन देखने को मिला और हर एक चीज को जहां पे इन्होंने बहुत अच्छी तरह इंप्रूव किया। लेकिन अभी मैं आपको कहानी बताता हूं जहां पे आईफोन की, कि आईफोन में जहां पे अगर हम ड्यूल सिम कार्ड डाल लेते हैं तो कौन कौन सी जहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वीडियो से पहले अगर आपको नहीं पता आईफोन में ड्यूल सिम कार्ड कैसे डालते हैं, चाहे आप जियो की डालना चाहते हैं जहां फिर एयरटेल की डालना चाहते हैं, इसके ऊपर भी मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूं। मेरे चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और अपने आईफोन के अंदर दोनों सिम कार्ड डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी ना जब आप अपने आईफोन में ड्यूल सिम कार्ड को डालेंगे, वो जियो की ऊपर आपको जब भी आप शटर नीचे करोगे ना, ऊपर आपको सिम को चेंज करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि जैसे एंड्रॉइड में होता है ना, अगर आप एक सिम कार्ड के ऊपर इंटरनेट चला रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हम दूसरे के ऊपर अपना डेटा प्लान है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपको ऊपर शटर को नीचे करेंगे, वहां से जाके आप क्लिक करोगे, आप दूसरी सिम कार्ड के ऊपर इंटरनेट को एक्टिवेट कर दोगे। बल्कि बहुत इजी है, बहुत परफेक्ट है और बहुत सही तरीके से जहां पे एंड्रॉइड के अंदर काम करता है। लेकिन भाई आईफोन में ये नहीं आपको देखने को मिलेगा। आईफोन के अंदर अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो आप चाहते हो कि भाई अभी मुझे दूसरी सिम कार्ड के ऊपर इंटरनेट को यूज करना है, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल डेटा के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी जहां पे आप सिलेक्ट करेंगे दूसरी सिम कार्ड का इंटरनेट। बल्कि जो प्रोसेस है ना भाई, वो बहुत ज्यादा जहां पे लंबा चला जाता है। ऐसा कोई भी शॉर्टकट आपको जहां पे आईफोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां पे जब लॉन्च हुआ था ना iOS 13, आई थिंक तब इन्होंने अपना ड्यूल सिम कार्ड का जो सिस्टम था वो देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन iOS 13 के बाद बहुत ज्यादा अपडेट आए, iOS 14 आया, अभी iOS 14 के भी बहुत ज्यादा अपडेट आ चुके हैं और iOS 15 भी अभी बीटा वर्जन में मैंने यूज किया। लेकिन भाई इन्होंने सिम कार्ड के ऊपर अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया आईफोन ने। बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इनको सिम कार्ड वैसा का वैसा अभी 15 में भी वैसी प्रॉब्लम सब हमको देखने को मिलती है। ऊपर कोई भी आपको जहां पे शॉर्टकट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अगर किसी को हमको कॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं कि डायल लिस्ट में जाते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, वहां नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक होगा वन सिम कार्ड या फिर दूसरा सिम कार्ड। या फिर जब आप कॉल करोगे उसके बाद आपको पूछेंगे कि भाई कौन सी सिम कार्ड के ऊपर करने का है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि कौन सी सिम कार्ड एक ही के ऊपर ही जाए, जहां फिर दोनों के ऊपर जाए, या फिर आपको हर बार जहां पे आपका एंड्रॉइड फोन आपको पूछे कि भाई कौन सी सिम के ऊपर आप कॉल करना चाहते हैं। लेकिन भाई आईफोन में फिर वही लफड़ा देखने को मिलेगा। जैसे आप जहां पे डायल लिस्ट में जाएंगे ना, उसके बाद आपको उस कॉन्टैक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। उस कॉन्टैक्ट के अंदर जाने के बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगी। उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके सिम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको अगर सिम 1 के ऊपर आप कॉल करना चाहते हो तो आपको सिम 2 से चेंज करके सिम 1 करना पड़ेगा, फिर आप जहां पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉइड जैसी आपको जहां पे आजादी देखने को नहीं मिलेगी। आपको कॉल करने के लिए भी बहुत जहां पे लेंथी प्रोसेस होगा, वो जहां पे करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब भी हम जहां पे सिम कार्ड को स्विच करते हैं ना, सपोज अगर मैं एक सिम कार्ड के ऊपर इंटरनेट चला रहा हूं, मैं चाहता हूं कि दूसरी सिम कार्ड के ऊपर इंटरनेट को यूज करूं, तो मैं जस्ट जहां पे एंड्रॉइड फोन में क्या करूंगा कि पहले सिम कार्ड के ऊपर सेलेक्ट करके या फिर दूसरे सिम कार्ड के ऊपर इंटरनेट को सिलेक्ट कर दूंगा, तो हमारा फोन होगा वो वैसा ही चलता रहेगा। कोई भी हमारे नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे सिम 1 की बात करो, सिम 2 की बात करो, कुछ भी जहां पे हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पे भाई आईफोन की बात करें, जैसे हम जहां पे सिम कार्ड को चेंज करेंगे ना, बल्कि हमको डेटा चाहिए, अभी हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं सिम 1 से सिम 2 में। जैसे हम जहां पे सेटिंग के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम मोबाइल डेटा के अंदर जाएंगे ना, वहां से जैसे हम सिम 1 से सिम 2 के अंदर जाएंगे, जहां पे सिम 2 से सिम 1 का डेटा सिलेक्ट करेंगे ना, फिर क्या होगा कि दोनों सिम कार्ड के ऊपर से नेटवर्क चले जाएंगे और काफी टाइम लेगा। फिर वो दोबारा नेटवर्क को सर्च करेगा, फिर जहां पे दोनों सिम कार्ड के नेटवर्क दोबारा आएंगे। बल्कि जैसे होता है ना कि हम फ्लाइट मोड लगा के फ्लाइट मोड को हटाते हैं ना, वैसा ही आपको जब आईफोन के अंदर आप सिम को चेंज करोगे इंटरनेट चलाने के लिए, तो भाई फिर सेम प्रोसेस आपको जहां पे देखने को मिलेगा। तो मेरे को काफी इस टाइम इतना गंदा वो प्रोसीजर
प्रोसीजर लगता है ना, बल्कि आप अगर हम जहाँ पे इंटरनेट को दूसरी सिम कार्ड के ऊपर चलाना चाहते हैं तो भाई ये इतना क्या हो रहा है, पूरे आपके नेटवर्क ही चले जाते हैं, फिर दोबारा वहां पे नेटवर्क आते हैं। तो इस चीज को भी जहाँ पे आईफोन को इंप्रूव करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद एक चीज है जो काफी मेरे को घटिया लगती है, अगर हम जहाँ पे एंड्रॉइड फोन की बात करें ना, वहां क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉल करता है ना, आप कॉल उसकी अटेंड करते हो, साथ में आप क्या करते हो कि वो सेम सिम कार्ड के ऊपर अगर आप इंटरनेट भी यूज करो ना तो वो भी आप कर सकते हो, आपका वो इंटरनेट होगा वो भी चलता रहेगा। लेकिन भाई आईफोन में ऐसा नहीं होता। अगर जहाँ पे आईफोन के अंदर आपने 2 सिम कार्ड डाले ना, तो जिस सिम कार्ड के ऊपर आपको कॉल आएंगे ना, उस सिम कार्ड के ऊपर आप अगर इंटरनेट को यूज करना चाहते हो तो भाई वो नहीं होगा। जब आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी तब जहाँ पे वो ठीक होगा। आई थिंक जहाँ पे आईफोन ने बोला था कि अपडेट के बाद वो इसको फिक्स कर देंगे, लेकिन अभी तक वो भी जहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, बल्कि आपको पहले कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जहाँ पे इंटरनेट को यूज कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा कुछ नहीं, अगर आप कॉल करे हो, स्पीकर ऑन करके कॉल करते रहो या फिर हेडफोन लगा के आप कॉल करते रहो और साथ में आप इंटरनेट को भी एक्सेस करते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद भाई जहाँ पे जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो आती है मैसेज को लेके। देखिए अगर हम जहाँ पे नया कोई मैसेज कर रहे हैं ना, सपोज मेरे को कोई नया कॉन्टैक्ट है, उसको मेरे को मैसेज करने का है, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हमको जस्ट नीचे जहाँ पे मैसेज को टाइप करने का है आईफोन के अंदर, तो ऊपर हमको उस बंदे का जहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा और वहाँ पे सिम कार्ड की चेंज की ऑप्शन आ जाएंगी कि आप सिम कार्ड 1 से मैसेज करना चाहते हैं या फिर सिम कार्ड 2 से, या फिर आपने जो भी सिम कार्ड का नाम रखा है वहाँ आपको ऑप्शन देखने को आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपके साथ पहले से काफी ज्यादा मैसेज कर रहा हूँ ना, हमारी एक कन्वर्सेशन बन चुकी है, तो मैं वही कन्वर्सेशन को ओपन करूंगा, उसके बाद वो पहले मैंने जिस सिम कार्ड से आपको मैसेज किया था ना, वही सिम कार्ड से दोबारा जाएगा। क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ ना कि अभी जो नेक्स्ट मैसेज मेरा वो दूसरी सिम कार्ड से जाए, तो भाई फिर मेरे को दोबारा वही सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, फिर मेरे को मोबाइल डेटा के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पे मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैसेज जहाँ पे कौन सी सिम कार्ड के जाए। तो ये भी भाई जहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी जहाँ पे आईफोन को जल्दी फिक्स करना चाहिए। और ये जो जितने भी ऑप्शन है वहाँ मैसेज के अंदर देनी चाहिए, चाहे कन्वर्सेशन के अंदर हम मैसेज का रिप्लाई करते हैं या फिर सिंगल न्यू मैसेज का रिप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे सिम चेंज की ऑप्शन वहाँ ही हमको अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्तों जहाँ पे आगे प्रॉब्लम की बात करें तो आपको पता है कि आईफोन के अंदर जब हम सिम ट्रे को निकालते हैं वहाँ पे एक ही सिम ट्रे होती है, लेकिन अगर आपको दूसरा सिम कार्ड डालना है तो उसके लिए आपको ई सिम कार्ड डालनी पड़ेगी, वो ट्रे के अंदर नहीं होती, वो आपके मोबाइल के अंदर होती है। यहाँ पे हमको दूसरा सिम कार्ड डालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ई सिम कार्ड डालनी पड़ती है। हालांकि दूसरी कंट्रियों की बात करो, जब चाइना में कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है ना, अगर आईफोन की बात करें तो वहाँ दोनों सिम कार्ड के अंदर 2 स्लॉट आपको देखने को मिलता है, मतलब कि आईफोन के अंदर आपको 2 सिम कार्ड मिलेंगे और दोनों आप 2 स्लॉट के अंदर डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे भाई इंडिया की पता नहीं इतना क्यों इसको एडवांस बनाया कि इसके अंदर आपको एक ई सिम कार्ड देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं कि ई सिम कार्ड क्या होती है, लेकिन फिर भी लोग किसी तरह उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे आईफोन को इंडिया में भी ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च करने चाहिए जिसके अंदर आपको 2 स्लॉट सिम कार्ड के देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ई सिम में प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलती है। देखिए जब भी हम कोई भी ऐसे ऐप होते हैं ना जो पेमेंट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होते हैं, जैसे फोन पे की बात करो या फिर यूपीआई की बात करो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो यूपीआई के थ्रू हमारी जो पेमेंट एक्सेस मेथड होता है उसको एक्टिवेट करते हैं मैसेज सेंड करके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, देखिए अगर जहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जहाँ पे अटैच है ना बैंक कार्ड के साथ, तो वहाँ उस नंबर से एक मैसेज आता है जो कि जहाँ पे बैंक वेरीफाई करता है, उसके बाद जो आपकी यूपीआई आईडी होती है वो जहाँ पे एक्टिवेट होती है। लेकिन अगर आपने वो सेम नंबर ई सिम कार्ड में कन्वर्ट किया ना, तो जब आप मैसेज सेंड करोगे तो यूपीआई के अंदर आपका वो सिम कार्ड ही नहीं होगा। सिम कार्ड यूपीआई जो ऐप है या फिर कोई भी फोन पे ऐप की बात करो, उनको ऐसा लगेगा कि भाई इस फोन के अंदर एक ही सिम कार्ड है, वो जो ई सिम कार्ड होगा ना उसका वहां पे वो ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा। अगर वहां पे ऑप्शन देखने को मिल गया तो वहां से वो मैसेज हर बार फेल्ड होगा, आपका मैसेज जाएगा नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे पेमेंट ऐप है जो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी ऐप हो गए जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस देखने को मिलेंगी। बल्कि अगर आपने ई सिम में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपको पेमेंट ऐप होते हैं ना उसमें लॉग इन करने में हो सकता है कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिले। दोस्तों जहाँ पे फिलहाल यही था जो मैंने आपको बताया कि आईफोन के अंदर ड्यूल सिम कार्ड को यूज करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। मेरा जहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करो तो भाई ऑलमोस्ट जहाँ पे मेरे को 1.5 साल हो चुका है आईफोन के अंदर ड्यूल सिम कार्ड को यूज करते। ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है मैंने जहाँ पे फेस किया है, हो सकता है कि आप भी, मेरे जितने दोस्त हैं, आप भी जहाँ पे आईफोन के अंदर ड्यूल सिम कार्ड यूज करते होगे और आपको जहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और कौन सी चीज़ आपको जहाँ पे वो सही नहीं लगती कि अगर ऐसा होता या फिर ऐसा नहीं होता आईफोन के अंदर, तो वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कुछ अपना भी आप शेयर करें कि अगर आप आईफोन के अंदर ड्यूल सिम कार्ड यूज करते तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आया, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।